ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। उधर डूंगरपुर के तमाम व्यापारी हुए जिला कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित। उपद्रवियों की ओर से किए गए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। विरोध में आज डूंगरपुर जिले के बाजार व्यापारियों के लिए किए बंद। हजारों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए व्यापारी। बड़ी संख्या में व्यापारियों के एकत्रित होने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआईजी एटीएस अंशुमन भौमिया, आईपीएस विकास पाठक, जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा सहित कई आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। व्यापारियों से कर रहे हैं समझाइश की कोशिश। तो बड़ी संख्या में व्यापारियों के एकत्रित होने की सूचना पर अब बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा सहित कई अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। कई बड़े आला अधिकारी, व्यापारियों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। डूंगरपुर और खैरवाड़ा में हुए उपद्रव पर अपडेट खबर यही है कि डूंगरपुर में अब देखिए बवाल में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है और हमारे सहयोगी पुनीत ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। पुनीत, एक तरफ जब अब उपद्रवियों का बवाल खत्म हुआ है तो दूसरी तरफ बवाल में हुए नुकसान की मांग की जा रही है, जिसके तहत जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो नुकसान हुआ है वो करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास का प्राथमिक आकलन में सामने आया है। इसमें डूंगरपुर खैरवाड़ा के स्थानीय नुकसान के अलावा जो बाहरी ट्रांसपोर्टर थे, जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, एनएचआई का नुकसान हुआ, वो करीब 250 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जो प्राथमिक आकलन सामने आया है। लोगों का ये कहना है, व्यापारियों का कहना है कि जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं व्यापारियों के टैक्स से जो पैसा आया था उस पैसे का नुकसान है। ऐसे में इन लोगों को मांग है कि एक तो जो व्यापारियों का नुकसान हुआ, जो सरकार का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जाए, सीधे तौर पर इन्हीं लोगों से वसूली की जाए जिन्होंने नुकसान किया है जी। और खास बात यह है कि ये जो कलेक्ट्रेट के बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं किया। शांतिपूर्ण रूप से सरकार, राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया है इन्होंने कलेक्टर को और मांग की है कि नुकसान की भरपाई की जाए। दूसरी इनकी प्रमुख मांग ये है कि राज्य सरकार ने ये कल जो फैसला जो जनजाति नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया है कि एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी वो सरकार के खर्चे पे दायर की जाएगी, तो ये अधिकार मंच अपने खर्चे से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर करेगा कि उनकी मांग सुने बिना इस मामले में किसी तरीके का फैसला नहीं दिया जाए जी। बिल्कुल पुनीत, और कहीं ना कहीं देखिए नुकसान जबरदस्त तरीके का हुआ है और कहीं ना कहीं एक सही फैसला लेने की दरकार है ताकि हर वर्ग को समझाया जा सके और हर वर्ग में ये विश्वास दिलाया जा सके कि आगे इस तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है पुनीत जी। खुशबू, खास बात ये एक और भी सामने आई है कि इस अधिकार मंच ने एक और बात रखी है कि जो यहाँ पर फोर्सेज हैं वो नाकाफी है और जो बाहरी राज्यों से जो ब्रेन वॉश करके यहाँ के जनजातीय लोगों को, बोले वाले लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको आंदोलन और उग्र किया जा रहा है, इनका कैरियर खराब किया जा रहा है, इनको कानून के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की जाए। जो मास्टरमाइंड यहाँ के जो यहाँ डूंगरपुर जिले के हैं और वो छत्तीसगढ़, झारखंड जाकर ट्रेनिंग लेके आए, उनको ट्रैकआउट किया जाए। हालांकि ये बात साफ है कि साल 2010 से ये लोग ट्रैकआउट हैं, सरकार की निगाह में है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के कारण, कई सरकारें बदली लेकिन वोट बैंक के कारण इन लोगों पे कभी हाथ नहीं डाला, इनको ट्रैकआउट नहीं किया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसकी परिणति एक सूत्रपात के रूप में, भयंकर आंदोलन के रूप में पिछले 5 दिनों से सामने आई है जी। बिल्कुल लगातार नजर रहेगी पुनीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी पुनीत तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से वहां पर सिचुएशन अभी है और किस तरह से मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बवाल में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। व्यापारी जिला कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हुए हैं। देखिए, एक तरफ कोरोना काल है, लगातार ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के मामले लगातार राज्य में बढ़ रहे हैं। 1,28,000 से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में जगह जगह से अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल कई ज्यादा है कि आज आखिर ये व्यापारी यहाँ पर जमा हुए हैं तो इनकी मांगों को लेकर सरकार का क्या कुछ कदम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। तस्वीरें जो सामने आ रही उससे कई सवाल। पहले उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और उसके बाद अब व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी पुनीत भी बता रहे थे, 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर दहशत फैलाई गई है। शिक्षक भर्ती